ओम शांति। 20-10-75 मुरली का सार है। परहेज द्वारा संगम युग के सर्व सुखों की अनुभूति। अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो। बाप द्वारा जो सर्व शक्तियों की, सर्व नॉलेज की, स्व पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है। यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है। सारे दिन के अंदर स्व पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है, यह चेकिंग करते हो। नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक रहता है। सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल में अनुभव होती है। जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे, ऐसी अथॉरिटी अनुभव करते हो। बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं। तो बाप समान बने हो, कहाँ तक बने हैं, यह चेकिंग करने आता है। कई बच्चे बाप दादा से रूहान करते हुए यह एक बात बार बार कहते हैं कि चेक तो करते हैं, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। जानते हैं, मानते हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। युक्ति चलाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करें? इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है, जो कि इस भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। वह क्या है? जैसे दवाई चाहे कितनी भी बढ़िया हो और अपना डोज भी ले रहे हो, लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली, वह जो स्वीकार करनी थी वह नहीं की, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं। यह यथार्थ है या यह अयथार्थ है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह रॉन्ग है या यह राइट है, और यह हार है या जीत है, यह समझ बुद्धि में है। अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रूहान कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और यह सब डोज ले रहे हैं। लेकिन जो पहली परहेज व मर्यादा है, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति में और समर्थि में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं और ही कहीं न कहीं अपने को यह कहकर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का और मेरा है ही कौन। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो, जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव, संबंध व संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आए। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मनमत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर स्मृति स्वरूप नहीं रह सकते। जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो अटेंशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। परिस्थितियों व परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है, तो समर्थि भी बदलती जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है। और फिर चिल्लाते हैं कि चाहते भी हैं, फिर क्यों नहीं होता। तो मूल परहेज चाहिए। इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। दूसरी परहेज,
बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का, वह रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है, अर्थात अपना अधिकार रखती है। रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हो। इसका कारण है कि मालिकपन की व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो। तीसरी परहेज, बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बनकर रहना है। इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो। लेकिन ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो। कौन सा मॉडल बनाते हो? जो सभी तरफ से खींचा रहता है। दूसरा, गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है। अनेक प्रकार के बोझ दिखाए गए हैं। ऐसा मॉडल बनाते हो ना। जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं। सबसे रॉयल रूप का बोझ है कि यह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा और कोई गृहस्थी नहीं तो अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो। अनेक रस में समय गंवाने के गृहस्थी तो बहुत हैं। आज कनरस वश समय गंवाया, कल जीव रस वश समय गंवाया। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाते हो। यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे, न कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ व्यर्थ ही अपने ऊपर उठाए बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो, लेकिन उड़ कैसे सकेंगे? इसलिए कहते हो कि जानते हैं, मानते हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो, लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। मास्टर सागर और एक अंचली के प्यासे हैं, अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है, उस अनुभव की अंचली के प्यासे हैं। इसलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियाँ सदा अनुभव हो। सर्व प्राप्तियों के प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हो, यह तो बाप से भी नहीं देखा जाता। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे। तो यह रोना चिल्लाना रूह रिहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूह रिहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे, नहीं तो कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही रूह रिहान का समय समाप्त कर देते हैं। तो अब शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तब संगम युग के सुखों को अनुभव कर सकेंगे। समझा? ऐसे सदा रूह रिहान में रहने वाले, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले, ऐसे आज्ञाकारी फरमान बरदार और हर फरमान को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे
बाप के प्रिय ज्ञानी तु आत्माएं और योगी तु आत्माएं बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार। सभी नई दुनिया के निमित्त बने हुए हो। नई दुनिया कब आएगी यह सबको इंतज़ार है। सबके अंदर संकल्प है। तिथि का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है। तिथि तारीख का मालूम पड़ेगा। मालूम होना तो ज़रूर चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी हैं अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो भविष्य का जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना, और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्राह्मण ही हैं, तो नई दुनिया में जो आने वाले हैं उन्हों की वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी। जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए। कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल व कोई एक्टिविटी पुरानेपन की न हो। जैसे अभी एक दो में पुरानी चाल देख कहते हो ना कि यह इनकी पुरानी चाल है, अथवा अब तक यह पुरानी आदत व चाल इनकी गई नहीं है। किसी भी बात में पुरानापन न हो। संकल्प भी पुराने स्वभाव व संस्कार के वश न हो। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त हैं उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उनके परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हों में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार सब सहज ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही प्रवृत्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण के पुराने संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगी। अब ऐसी धरनी बनाओ और बेहद के वैराग्यों का संगठन बनाओ, जिनके वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन होंगे, तब ही बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भाव। स्पष्टीकरण है, आज्ञाकारी अर्थात
बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।